भेड़िया कहने लगता है, अब बताओ शेर खान, क्या मेरे साथ जंग करोगे कि मेरे साथ बैठकर बात करोगे? फिर शेर खान कहता है, मुझे जंग कबूल है, मुझे तुम्हारी बात हरगिज कबूल नहीं। फिर भेड़िया कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना लश्कर लेकर आया हूं क्या तुम्हारे साथ बात करने के लिए? तुम इस अमन के क्षेत्र के लिए खतरा हो, इसलिए तुझे इस जंगल का राजा हरगिज नहीं बनने दूंगा। और तभी शेर खान कहता है, अब आए हो जंग भी करोगे कि बातें करते रहोगे? शेर कहता है, अपने लश्कर को चलो, अटैक करो दुश्मनों पर। उधर से भेड़िया कहते हैं, अपने लश्कर को चलो, अटैक करो दुश्मनों पर। उधर शेर खान का लश्कर और भेड़ियों का लश्कर आपस में लड़ पड़ता है, एक दूसरे पर तलवारें बरसाते हैं। इधर शेर खान और दानव भेड़िया आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर अचानक भेड़िया शेर खान के ताज पर वार करता है। शेर खान का ताज नीचे गिर जाता है। शेर खान की सारी शक्तियां चली जाती हैं और उसकी सेना भी जादू से बनाई हुई नष्ट हो जाती है। और तब चालाक भेड़िया हंसने लगता है और शेर का सेनापति बंदर उस भेड़िए के साथ खड़ा होता है। फिर शेर खान कहता है, अरे सेनापति बंदर, तुम भेड़िए के साथ क्या कर रहे हो? और तभी भेड़िया कहता है, क्या तुम अब भी नहीं समझे? मेरा वार तुम्हारे ताज के ऊपर हुआ। और तभी शेर खान कहता है, तुम्हें कैसे मालूम मेरी जादुई शक्ति मेरे ताज में है? तुझको किसने बताया? फिर भेड़िया कहता है, मुझे तुम्हारे सेनापति बंदर ने बताया। उस दिन तुझे शक्तियां मिलने के बाद यह सेनापति बंदर सीधा मेरे पास आया और उसने मुझसे डील की कि शेर खान के बाद तुम मुझे जंगल का आर्मी चीफ बना देना। और यह तुम्हारी कमजोरी इसने मुझे बता दी थी। और तभी शेर खान कहता है, अरे गद्दार सेनापति बंदर, तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम बहुत पछताओगे, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और तभी सेनापति बंदर कहता है, क्या महाराज तुम्हारे साथ रहता तो सारी जिंदगी सेनापति रह जाता, और अब मैं जंगल पर राज करूंगा। और तभी भेड़िया अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, इस शेर को गिरफ्तार कर लो। और भेड़िए उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी शेर कहता है, अरे भेड़िए, मेरी बात सुन ले, तुम मुझे तो कैद कर सकते हो, मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, पर मेरे नजरिए को तुम कैद नहीं कर सकते। और तभी भेड़िया कहता है, चलो चलो सिपाहियों, उसको डालो पिंजरे में। वह दोनों सिपाही भेड़िए उसे लेकर जा रहे होते हैं और जाकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। और वहीं पर सेनापति बंदर और भेड़िया हंसने लगते हैं। भेड़िया कहता है, अब बताओ शेर खान, कहाँ गया तुम्हारा घमंड? अब पड़ा है जेल में। और तभी शेर कहता है, मैंने तुझे पहले भी कहा है, तुम मुझे मेरे जिस्म को कैद कर सकते हो, पर मेरे नजरिए को नहीं। मैं और मेरे आने वाले योद्धा कभी भी तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेंगे, यह मेरी बात जहन में रखना। और भेड़िए और बंदर, मेरी बात एक याद रखना, हम सिर्फ मदद अल्लाह से मांगते हैं, ये मेरी बात याद रखना। और तभी भेड़िया हंसने लगता है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए मेरी आईडी को फॉलो और कमेंट करो। सभी भेड़िए मिलकर जंगल की नदी को मिट्टी से बंद कर देते हैं, जिससे संगीत पानी आना बंद हो जाता है। उधर दानव भेड़िया एक खत लिखकर शेर खान को भेजता है। जब लोमड़ी शेर खान के पास पहुंचती है तो शेर उसे देखकर कहता है, ये क्या है लोमड़ी, क्या लेकर आई हो? तभी सेनापति बंदर लोमड़ी से खत लेकर उसे खोलकर पढ़ता है, ए जंगल के राजा शेर, मेरे साथ बैठकर बात कर लो, मुझे जंगल का राजा बना दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर शेर खान गुस्से में कहता है, उस भेड़िए के सपने उसी के साथ खत्म हो जाएंगे। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि वह जंगल पर राज करे, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर शेर खान लोमड़ी को जवाबी खत लिखकर दे देता है। जब लोमड़ी वापस दानव संगीत भेड़िए के पास पहुंचती है तो उसका सेनापति खत खोलकर पढ़ता है। भेड़िया कहता है, पढ़ो क्या लिखा है? मुझे लगता है उस डरपोक शेर ने मेरी बात मान ली होगी। सेनापति कहता है, महाराज, इसमें लिखा है कि जंगल पर राज करने के तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे और वह तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। यह सुनकर दानव भेड़िया गुस्से संगीत से भड़क उठता है और कहता है, लगता है इन जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं, अब हम इन्हें दिखाएंगे कि हम क्या चीज हैं। फिर वह आदेश देता है, सेनापति, पूरी सेना में ऐलान कर दो, कल सुबह युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति जाकर सभी भेड़ियों से कहता है, सब ध्यान से सुनो, कल सुबह युद्ध होगा, अपनी तैयारी पूरी रखना। आगे क्या होगा, युद्ध कौन जीतेगा, यह जानने के लिए फॉलो। जैसे ही शेर ने ड्रैगन फ्रूट खाया, वह अचानक एक दानव बन गया। उसके शरीर में अजीब सी ताकत भर गई। वह हैरानी से बोला, ये क्या, मेरे अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर कहां से आ गई? फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वह बोला,
अब तो मैं इस जंगल के जानवरों से और अपने बाप और भाई से बदला लेकर रहूंगा। मेरे बाप ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। जंगल का राजा मेरे भाई को बनाया था ना। अब मैं बताऊंगा कि असली राजा कौन होना चाहिए था। इतना कहकर दानव शेर तेजी से दौड़ता हुआ सीधे जंगल के राजा के पास पहुंचा। उसका बाप और भाई उसे देखकर डर गए। दानव शेर गरजते हुए बोला, अब बताओ बूढ़े शेर, कैसा लग रहा है? तुमने मुझे राजा नहीं बनाया, मेरे भाई को बनाया था ना। अब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी उसका भाई जो राजा था डरते हुए बोला, भाई तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये हमारे पिता हैं। तुम्हें क्या हो गया है? दानव शेर हंसते हुए बोला, बस यही नजारा देखना चाहता था। तुम दोनों को डरते हुए देखना चाहता था। फिर दानव शेर ने अपने बाप और भाई को दोनों हाथों से उठा लिया और बोला, अब बताओ कहां जाओगे? वह उन्हें उठाकर जमीन पर पटकने लगा, मारने लगा। फिर दोनों को उठाकर आसमान में फेंक दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और उन्हें बहुत चोट लगी। उठकर जंगल का राजा जो सफेद रंग का शेर था बोला, बाबा आप चिंता मत करो, मुझे नहीं पता मेरे भाई को क्या हो गया है। उधर दानव शेर अपनी जादुई ताकत से अपने लिए एक भव्य सिंहासन सजाने लगा, जैसे वह खुद को जंगल का नया राजा बनाने वाला हो। आगे क्या हुआ जानने के लिए फॉलो और कमेंट जरूर करें।